फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके मैक्सिमम बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा आपको कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, और मैंने कैसे बूस्ट किया अपने मार्क्स को 20 से 150 तक। सो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सत्यपाल गुप्ता and I have secured 657 marks in NEET 2024. फिजिक्स को आपको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना पड़ेगा। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन टीचर से पढ़ना है। देखिए, टीचर्स तो सारे बेस्ट हैं। जिन भी टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिन टीचर से आप समझते हैं, आप उन्हीं टीचर्स को फॉलो करिए। इतना इधर उधर भागेंगे उतना ही कन्फ्यूज़न होगा। मैंने तो MR सर को ही अच्छे से फॉलो किया था। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको किसी भी चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है किसी भी चैप्टर की। सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स को अच्छे से समझते हुए करना है और उसके फुल नोट्स बनाने हैं। फुल नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके DPPs प्लस मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको सॉल्व करनी है। जो क्वेश्चंस आपके टीचर आपकी क्लास में करवाते हैं वो क्वेश्चंस अपने नोट्स में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे आसानी से बन गया या फिर उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नोट्स में ना ऐड करें। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिए। सारी चीज़ें मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी। जब आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके PYQs आपको 2 या 3 दिन बाद करने हैं। एक बार फिर से उस चैप्टर को रिवाइज़ करने के बाद ऐसा क्या होगा कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, हर एक चैप्टर के बाद 2 या 3 पेज आप खाली छोड़ दीजिए और अपने पूरे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्लस जो फार्मूलाज हैं उन 2 या 3 पेजों में लिख लिया करिए, एक शॉर्ट नोट्स की तरह। जब भी आपको क्वेश्चंस करने का मन हो तो वो शॉर्ट नोट्स उठा के एक बार पढ़ के उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करिए। बट हाँ, आपको फुल नोट्स तो रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे। फुल नोट्स को आप ऐसे मत छोड़ दीजिएगा शॉर्ट नोट्स के चक्कर में। फुल नोट्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई कि आपको किसी भी चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है। रिवीजन के लिए मैं क्या करता था, पहले मैं फुल नोट्स पढ़ता था। जितनी बार आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे उतना ही कम टाइम लगता जाएगा आपको नोट्स रिवाइज़ करने में। रिवीजन के बाद मैं सारे क्वेश्चंस दोबारा नहीं करता था। जो क्वेश्चन मुझसे आसानी से पहली बार में हो गए थे उनको मैं छोड़ देता था, और जो क्वेश्चंस थोड़ा भी मुझे डाउट रहता था तो उसको मैं स्टार मार करके रिवीजन के बाद बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए NCERT पढ़नी है या नहीं। तो मुझे लगता है फिजिक्स के लिए एज सच नीड नहीं है पूरी NCERT पढ़ने की। मैंने बस मॉडर्न फिजिक्स की NCERT को पढ़ा था। बट हाँ, जो NCERT के बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एग्जाम्पलर, वो आपको ज़रूर करने हैं। अगर फिजिक्स में आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, आसान क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनते हैं, जैसे कि मेरी हालत थी, तो भाई सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल्स देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, उसको पहले अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पहले आप उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए। अगर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता तो उसका सॉल्व एग्जाम्पल देखकर फिर उसके बाद एक बार और ट्राई करिए। पहले आप उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए। अगर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए और अच्छे से सॉल्यूशन को समझ लीजिए, और उस दिन उस क्वेश्चन को स्टार मार करके छोड़ दीजिए। फिर 1 या 2 दिन बाद जिन क्वेश्चंस को आपने स्टार मार किया है एक बार फिर से उस क्वेश्चंस को ट्राई करिए अपने आप से। 60 से 70% आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो क्वेश्चंस फिर फंसते हैं उनका सॉल्यूशन फिर से देखिए, उनके सॉल्यूशन को समझिए और 1-2 दिन बाद उसको फिर ट्राई करिए। देखिए, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरे कहने में और आपके करने में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन अगर फिजिक्स को सुधारनी है तो ये टाइम तो देना पड़ेगा इसको। बट ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही सुधारी है अपने फिजिक्स को। अगर आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए, इस मेथड को। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझने की और उसके आंसर सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। लास्ट में मैं अलग सर को और MR सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी फिजिक्स को इतना सुधारने के लिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टा या कमेंट में ही पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।